ये वाला जो बिल्डिंग है ना इधर, ये रानी पद्मिनी का जल महल है, समर पैलेस। जल महल रानी पद्मिनी का समर पैलेस। ऐसा बोलते हैं कि गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी इधर रहती थी, यहाँ स्टे करती थी, क्योंकि रानी पद्मिनी पद्मावती थी जो थी ना, श्रीलंका के पास सिंगल द्वीप की रहने वाली थी, और वो थे ठंडे प्रदेश। वो पानी के बीच में बना एक टापू था, और राजस्थान में गर्मी इतना तेज पड़ता है, यहाँ का आम आदमी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। उस समय फ्रिज, कूलर, एसी, बिजली तो था नहीं, तो ये एयर कंडीशनर का काम करता है। चारों तरफ पानी भरा होता था, जिसमें भी भरा है ना, बीच में रानी पद्मिनी रहता था। आप बोलते ये थोड़ी बच्चे को हाँ, चुप हो जाएगा तो क्या फिर मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। रानी पद्मिनी जो थी ना, पद्मावती, जोधपुर अपने सिंगल द्वीप का रहने वाला था, और रानी पद्मिनी इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल था कि पानी पीता था, पान खाता था तो दिखता था, ऐसा मानते। दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के तट पर बैठा। उसने रानी पद्मिनी की प्रशंसा की किस्से सुनी, इतना ब्यूटीफुल है कि पानी पीता है या पान खाता है तो गले से दिखता है। उस समय का मिस वर्ल्ड विश्व सुन रही, तो उसने सोचा क्यों ना उसको अपनी बेगम बना लिया जाए। दिल्ली से एक विशाल सेना विजय यात्रा लेकर रवाना। रास्ते में जितने भी किला आया जीतता गया। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अदर फोर्ट जीते, उसका पावर बढ़ता गया। जैसे ही चित्तौड़ के फोर्ट के पास में नजदीक में आया तो आश्चर्यचकित हो गया। चारों तरफ गोल बाउंड्री वॉल, जाने के लिए साथ दिया। उसने सोचा इस फोर्ट को मैं कैसे जीत लूँ। उसने 6 से 7 महीने तक इस किले को घेर के रखा, बंदी बना दिया। उसको यहाँ का एक पॉइंट पता पड़ा कि लोग तो ऊपर रहता है, लेकिन खेती नीचे ही होता है, अनाज नीचे से ऊपर आता है। उसने किसानों को बंदी बना दिया, अनाज आना बंद हो गया। राजा के पास जब खाने पानी का राशन कम पड़ा तो अलाउद्दीन खिलजी को एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा कि तुम क्या चाहते हो, हमारे फोर्ट को क्यों बंदी बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी लेटर का जवाब लेटर से देता है, हमने सुना है रानी पद्मिनी इतना ब्यूटीफुल है कि पानी पीता है या पान खाता है तो गले से दिखता है। हम ऐसा आश्चर्य देखना चाहते हैं, युद्ध करने नहीं है। तो यहाँ के राजा बोलते ठीक है, वहाँ को रानी पद्मिनी दिखाएगा, लेकिन बाई फेस में दिखाएगा, रिफ्लेक्शन दिखाएगा, मिरर में प्रतिबिंब दिखाएगा, दर्पण के अंदर, आईने के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है जैसे आप दिखाएंगे हम देख के दिल में उठ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी को आंखों पे काली पट्टी बांधकर फोर्ट के भीतर में लाया जाता। आंखों पे काली पट्टी इसलिए बांधते हुए यहाँ का निक्शा अपने दिमाग में नोट ना करते। रानी पद्मिनी को जो जल महल है ना, उसका एंट्रेंस है इधर से गेट, वहाँ पे स्टेप पे बिठाते हैं। वहाँ पे एक रूम है, रूम में सेंटर में इसे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा करते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे आईना लगाते हैं। सेंटर में खड़ा होकर जब आईने में देखता है तो उसको वो स्टेप दिखते हैं जल महल का, जहाँ रानी पद्मिनी बैठा है। लेकिन देख करके देखता है तो नहीं दिखता, पीछे मुड़ के 3 कदम आगे की ओर जाना पड़ता है, तो उसको जगह नजर आता है जहाँ रानी पद्मिनी बैठी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं कर सकता। उसके पीछे 2 सैनिक खड़े थे, तलवार हाथ में लेकर। देख करके देखोगे तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी, काट दी जाएगी। दिल्ली का बादशाह इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता। जैसे हम लोगों के घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हम लोग उनको सम्मान देते हैं ना, गेट तक ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ के राजपूतों को वही सिस्टम रहता है। यहाँ के राजा रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी के हस्बैंड, अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक ड्रॉप करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, धोखे से यहाँ के राजा को गिरफ्तार कर लेते, बंदी बना देते। वापस अलाउद्दीन खिलजी का एक लेटर आता है जल महल में रानी पद्मिनी के पास कि अगर राजा को जिंदा चाहते हो तो हमसे शादी करके दिल्ली चलो, वरना हम राजा को मार। रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत होती है, इतनी चतुर चालाक भी होती है। बोलते ठीक है मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ 700 सखियाँ, 700 दासियाँ साथ में जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है जैसे आप आना चाहें आ सकते हैं। किले के अंदर 700 पालकियाँ सज जाती है। पालकियाँ मतलब डोलियाँ। पालकियों के अंदर जनाना कपड़ा, लेडीज़ की पोशाक में यहाँ के सैनिक लोग बैठ जाते हैं। पहली पालकी के अंदर रानी पद्मिनी का चचेरा भाई गोरा, जिसकी शक्ल हूबहू रानी पद्मिनी से मिलती जुलती, रानी पद्मिनी की ड्रेस के अंदर पोशाक में बैठ जाता है। आगे उसी का भाई बादल शीश झुकाए चलता है। पालकियाँ नीचे जाती है, पालकियों को आता देख अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है, हथियार छोड़ देता है कि रानी पद्मिनी आ चुकी है। लेकिन उसको पता नहीं होता ना तो उसमें कोई रानी पद्मिनी है ना कोई दासी है। पालकियाँ नीचे जाती है, पालकियों को अलाउद्दीन खिलजी को बादल शीश झुकाए बोलता है आपके आज्ञानुसार रानी पद्मिनी इधर आ चुकी है, लेकिन अंतिम टाइम ये अपने पति से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन खिलजी भावुकता में आके एक टेंट की तरफ, तंबू की तरफ इशारा करता है कि उसके अंदर आपके राजा मिल लीजिए। जिस पालकी के अंदर गोरा होता है रानी पद्मिनी की पोशाक में, वो पालकी जाती है टेंट के अंदर, बाहर से पर्दे बंद हो जाते हैं। जब गोरा बाहर निकलता है तो उसको देखकर रावल रतन सिंह चौंक जाते हैं कि गोरा तुम रानी पद्मिनी की पोशाक में ये क्या। तो बोलते हैं धोखे का बदला धोखे से। टेंट में से एक आवाज़ आती है आक्रमण। बाकी जो कि राजपूत सैनिक होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना पे टूट पड़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, लेडीज की पोशाक में मर्द लोग लड़ रहे हैं। उसके बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, जो बसते हैं उनको लेकर लौट जाता है। 28 जनवरी 1303 रिटर्न आता है। इस बार अलाउद्दीन खिलजी के पास पहले से भी दुगनी सेना होती है। किले के चारों तरफ घेराबंदी करता है, वही पुरानी वाली कंडीशन, आना जाना बंद हो जाता है। तो यहाँ के लोग एक निर्णय करते हैं, मीटिंग करते हैं कि हम लोग भूखे मरने से तो अच्छा है कि युद्ध करके मरेंगे। तो फोर्ट के भीतर में घमासान युद्ध होता है।
युद्ध में लड़ते लड़ते यहाँ के सब लोग मारे जाते हैं। अंतिम टाइम रानी पद्मिनी के हस्बैंड रावल रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त। ये बात जब रानी पद्मिनी को जब पता पड़ती है कि सब लोग मारे गए हैं, तो उनकी दासियों से सखियों से पूछते आप लोग क्या करेंगे, तो वो लोग कहते हैं हम जिएंगे तो राजा के साथ और मरेंगे तो राजा ही के साथ। तो वो निर्णय करते हैं कि हम लोग जौहर करेंगे। तो यहाँ से 13,000 या 16,000 लेडीज उधर जाती है, जहाँ मैंने गौमुखी को बताया था ना, वहाँ पे स्नान करती है, जहाँ आपको जौहर की जगह बताई विजयस्तंभ के पास में, घी तेल चंदन डालकर आग लगाती है, केसरिया वाला पहनती है। पहले रानी पद्मिनी जिंदाग में जंप लगाती है, एक के बाद एक सब लेडीज जिंदाग में कूद जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बात लीक होती है अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगता है कि जिसके लिए इतना बड़ा रणनीति रचा, जिसके लिए मैं दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया तो मर चुकी है, उसने तो जौहर कर लिया, तो पूरे फोर्ट को तोड़ फोड़ के चला जाता है। उसके बाद उसके बेटे खिजर खां को यहाँ का राजा बनाता है। 5 साल तक उसका बेटा भी इधर राज करता है। इस फोर्ट का नाम खिजराबाद भी रहा है। पहले यहाँ का नाम था चित्रकूट, चित्रकूट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम बदल कर दिया चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, और रूप में रानी पद्मिनी रानी, बाकी सब घरैया। ऐसा जो मीरा के गुरु है ना रविदास जी, उन्होंने लिखा है उनकी पुस्तक के अंदर सुनहरे अक्षरों में एक और कहावत लिखी चित्तौड़ के लिए कि झरना झरे न गौमुख भरे, झरना झरे न गौमुख भरे, नरबे नाती ठोर, और लाख लाख तपस्या करे वो पावे घर चित्तौड़। तो आपने किया तपस्या? नहीं किया। देखिए ये वाला जो रूम दिख रहा है ना, इस रूम के अंदर रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी पाशा खेला करते थे। शकुरी मामा खेलता है ना महाभारत में चौरस शतरंज। जैसे आप जयपुर में जाएंगे हवा महल देखेंगे, हवा खाने के लिए, उनकी हवा खाने के लिए हवा महल भी बोलते हैं इसको। उसके ऊपर जो गुम्बद नजर आ रहा है सेंटर में ग्लास दिख रहा है आपको, उस ग्लास का नाम है बेल्जियम ग्लास। धूप का किरण जब सीधा पड़ता है ना तो रेम्बो की तरह हो जाता है सतरंगी। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे रिफ्लेक्शन रूम देखने के लिए। रिफ्लेक्शन रूम के आईने तोड़ दिए गए हैं। अभी 1.5 साल पहले आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उस समय यहाँ विरोध हो रहा था, लीला भंसाली ने मूवी बनाई है। तो कुछ थॉट उसने इधर गलत बताए, तो यहाँ के जैसे राजपूतों की एक करनी सेना है, उन्होंने विरोध किया, आईने तोड़ दिए और 1 दिन के लिए फोर्ट बन रहा। आईने नहीं है लेकिन डायरेक्शन बता दूंगा कैसे बताया था, ठीक है? तो चलिए।